हेलो स्टूडेंट्स, गणित भाग 2 में कक्षा 10वीं के आज हम पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक देखा था। जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठों से संबंधित महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट पर क्वेश्चन बैंक डाले गए हैं, लेकिन वो मराठी और इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने वही पीडीएफ इंग्लिश मराठी का न लेकर इंग्लिश में पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल कर मैंने कोशिश की हूँ कि सारे इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दिए गए अतिरिक्त प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन भूमिति से महत्वपूर्ण है, संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड में आने के चांसेस है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके केवल प्रश्न नहीं, उनके उत्तर के साथ ही मैं लिख कर इस वीडियो में दे रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए आप ज़रूर इसे हल करना। पार्ट 2 जब पढ़ लेंगे तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक शुरू करना। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जो सॉल्व की हूँ उसका वो नोटबुक का पिक दिखाते जा रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिखते जाइए। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे से हल किया गया है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। तो ये हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक का पहला प्रश्न, जो क्वेश्चन 1 है, MCQ 1 मार्क होता है, उसका ये पहला पेज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ये MCQ है। बीच बीच में MCQ के उत्तर कैसे आए हैं वो पेंसिल से मैंने हल किए हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी तरह से हल कर सकते हो, या तो लास्ट पेज पे कर सकते हो या फ्रंट पेज पे साइड में इस तरह से पेंसिल्स में हल करके रियल जो ऑप्शन है वो लिख सकते हो। केवल हमें ऑप्शन ही लिखना है। तो ये सेकंड पेज हो गया MCQ का। तो अब दूसरे पेज पर हम तीसरे पेज पर आएंगे। तीसरे पेज पर ये हमारा MCQ, यहाँ जो 10 MCQ दिए गए थे वो पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमारा शुरू हो रहा है यहाँ पर 1B, जो है 1 मार्क क्वेश्चन है। तो 1 मार्क क्वेश्चन का एक पहला प्रश्न यहाँ हुआ है। चौथे पेज पर जब हम आए तो यहाँ पर भी 1 मार्क क्वेश्चन और आंसर पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। और ये प्रश्न किताब से अलग हैं। किताब में इस टाइप के प्रश्न हैं, लेकिन उनका संख्या बदल के अलग टाइप का पूछा गया है। जो कुछ 1-2 किताब का प्रश्न है उसको मैंने सिर्फ पेज नंबर दिया है, नहीं तो बाकी सब हल करके आपको बताया गया है। तो ये हमारा चौथा पेज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पाँचवें पेज नंबर पर भी हमारा 1 मार्क क्वेश्चन चल रहा है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझते हुए हल कर लेना है। छठवां पेज हमारा 1 मार्क क्वेश्चन ही चल रहा है। ये छठवां पेज है। वन भी हमारा यहाँ पूरा हो गया। नया प्रश्न क्वेश्चन 2 आ रहा है, तो ये जगह छोड़ दिया है। और 2A का जो एक्टिविटी प्रश्न है, जैसा कि हम जानते हैं एक्टिविटी प्रश्न को प्रश्न पूरा न लिखकर उसके जो कृति जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से पहली लाइन से लेके अंतिम लाइन तक पूरा लिखा जाता है। भले ही हमें ये दिए गए 4 बॉक्स में उत्तर भरने हैं, 4 बॉक्स पे ही नंबर मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 4 बॉक्स लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये पूरा लाइन लिखना होगा, पहले लाइन कृति का पहला लाइन जहाँ से शुरू हुआ है और अंतिम लाइन तक। तो ये सब आप लोगों को पूरा लिखना है, बॉक्स बनाना है और उसमें सही उत्तर भरना है। तो ये हमारा कृति शुरू हो गया है और ये 8वां पेज आ गया है। इसके बाद हम 9वें पेज पर चलते हैं। ये 9वें पेज पर भी अगली कृति आ चुकी है। प्रश्न हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और फिर उसके बाद ही हमारा कृति युक्त प्रश्न है। 4 बॉक्स दिख रहे हैं खाली, उसमें सही उत्तर भरा गया है। जैसे भी आप उत्तर पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। इतने आसानी से ये उत्तर लिखा गया है। नेक्स्ट ये 10वां पेज है। 10वें पेज पर भी हमारी कृति युक्त प्रश्न 2A का चल रहा है। ये सब कृति युक्त प्रश्न किताब में बहुत कम दिए गए हैं पार्ट 2 में, तो इसलिए इस सभी प्रश्नों को आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है।
11वें पेज पर भी हमारा कृति युक्त प्रश्न चल रहा है। सातवां प्रश्न जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका उत्तर भी मैं साथ साथ में आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पहला बॉक्स खाली है तो ये पी क्यू वर्ग है। दूसरा लाइन यहाँ आधार का है तो यहाँ पे क्यू आर वर्ग, ये इसलिए जानबूझकर छोड़ी थी ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, और पूरा सवाल समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पी क्यू का मान हमारा, एक भुजा का मान यहाँ 9 दिया है, दूसरे भुजा का मान हमें 12 दिया है, तो 12 वर्ग हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी इसका फ़ोटो ले लिया होगा, आप लिख लेना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हल करने के लिए। तो यहाँ पर दिया 12 वर्ग का 144, 9 का वर्ग का 81 आएगा, और उसके बाद जब हम प्लस करेंगे तो 4 1 5 होता है, 8 4 12 को 2 हासिल 1 1 1 2, 225 आ गया बॉक्स में। फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो पी आर 15, तो त्रिभुज पी क्यू आर के कर्ण की लंबाई 15 आ गई है। तो इस तरह से ये पूरा सवाल कृति पढ़कर आप लोगों को किया जाता है। यह बॉक्स अच्छे से सही भरा जाता है, जो आपको मैं सामने करके दिखाई। नेक्स्ट हम 13वें पेज पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 3A का कृति शुरू हो गया है, तो 2A की कृति के बाद सीधे 3A प्रश्न लिया गया है इसमें क्वेश्चन बैंक में। ये भी हमारा कृति युक्त प्रश्न है जिसमें 6 बॉक्स खाली दिखाई दे रहे हैं, तो 6 बॉक्स में उत्तर लिखना है। नेक्स्ट हमारा ये 14वां पेज है। छः बॉक्स खाली रहते हैं, पूरा कृति हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना होता है। तीसरी कृति, उसके बाद 3B का प्रश्न शुरू हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न एक क्वेश्चन 2.1 का 7वां है, जो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। नहीं हो समझ में आया तो क्लास में समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो प्रश्न है वो किताब में नहीं दिया गया था, इसलिए मैं हल करके आप लोगों को यहाँ दी हूँ। तो ये दूसरा प्रश्न, उसका प्रश्न और ये उत्तर शुरू हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम चलते हैं 16वें पेज पर, और यहाँ ये उस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है जो ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 4 जो यहाँ पूछा गया है। एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन 5 यहाँ नहीं दिया गया क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन 4 में सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग हर कर सकते हो। ये हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया गया है और ये उसका पूरा उत्तर यहाँ से शुरू हुआ है। इसमें 30 60 90 और 45 45 90 लगाया गया है गुणधर्म, जो 9th में सीखे थे और आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, यहाँ उसी प्रश्न का उत्तर कंटिन्यू किया गया, वहाँ 30 60 90 और यहाँ 45 45 90 लगाकर सारे उत्तर निकाले गए हैं। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब मिलते हैं हम पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक में।